नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी थोड़ी सी टाइम गड़बड़ हुई है, अभी कुछ फंक्शन वगैरह में जा रहा हूं, मैं फैमिली फंक्शंस है तो टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। बाकी मैं डेली ही जिस टाइम पे लाता था मतलब 8 से लेकर 9 बजे के बीच शाम को उसी समय में लाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है तेनाली रमन्स रिचस। रिचेस नहीं पढ़ेंगे, रिचस पढ़ेंगे। रिचस का मतलब क्या था? अमीरी, धन, दौलत, उसे रिचेस कहा जाता है। क्लियर हो गया? तेनाली रमन की दौलत। तो अपॉस्ट्रोफी है काकी के। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत सारे नए वर्ड्स आपको जानने को मिलेंगे और ट्रांसलेशन भी हम यहाँ पे डिटेल में करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग, इसके अलावा आपको इसका सही प्रोनाउंसिएशन वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। टेंसेस की भी जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी। वंस, एक बार, तेनाली रमन रियलाइज्ड दैट किंग कृष्णदेवराया बिलीव्ड हिम टू बी अ वेरी रिच मैन। तेनाली रमन को एहसास हुआ, रियलाइज का सेकंड फॉर्म रियलाइज, दैट कि किंग कृष्णदेवराय बिलीव्ड यानी मानते थे, वो भरोसा करते थे, हिम यानी उसे, टू बी यानी होना, अ वेरी रिच मैन, एक अमीर आदमी। यानी वो भरोसा करते थे कि तेनाली रमन क्या है? बहुत अमीर आदमी है। ये वो मानते थे कृष्णदेवराय, बहुत अमीर आदमी होगा तेनाली रमन। द किंग थॉट दैट, राजा सोचते थे कि द रिवार्ड्स ही गेव टू तेनाली, द रिवार्ड्स यानी जो उन्हें इनाम मिलता था, ही गेव वो देते थे, है ना। ही यानी वह भी होता है, गिव, गेव, गिवन, तो हम सेकेंड फॉर्म गेव का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस। टू किसे देते थे? तेनाली। जो तेनाली रमन को जो वो उपहार देते थे, इनाम देते थे, हैड मेड हिम वेरी रिच, हैड मेड बना दिया था, हिम यानी उसे वेरी रिच, बहुत अमीर। अब यहाँ पे आप देखेंगे हैड के बाद मेड का यूज किया गया है, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। मेक का मेड हो गया थर्ड फॉर्म में, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे लगता था कि मैं जो भी इनाम दिया था उससे अमीर हो गया होगा, क्योंकि सोने के सिक्के ये सब तो देते रहते थे। तेनाली रमन वांटेड टू क्लियर दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो तेनाली रमन चाहते थे, वांट का वांटेड, टू क्लियर यानी स्पष्ट करना, साफ करना चाहते थे, दिस यानी इस, मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना भूल, इस गलती को, इस गलत फहमी को साफ करना चाहते थे कि भाई मैं अमीर नहीं हूं। दैट की द किंग हैड, जो किंग के पास था, किंग हैड यानी राजा के पास जो गलत फहमी थी, या राजा की जो गलत फहमी थी, तो हैड यानी किसी के पास कुछ चीज़ था, ऐसे यूज़ करते हैं, बट वही यूज़ हो रहा है। क्लियर है? तो राजा को जो गलत फहमी थी उसे वो क्लियर करना चाहते थे, स्पष्ट करना चाहते थे कि मैं अमीर नहीं हूँ। लेकिन मुंह से बोलते डायरेक्ट तो थोड़ा सा, है ना, माने ना माने अलग चीज़ हुआ था। तो उन्होंने क्या किया? वन डे, एक दिन, तेनाली रमन वेंट टू द रॉयल कोर्ट, तेनाली रमन गए, गो, वेंट, गॉन, तो हम सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, किसी जगह के आगे, किसी नाउन के आगे टू का यूज किया जाए। द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार गए, विथ अ सैड फेस, एक उदास चेहरे के साथ। ही लुक्ड वेरी वरीड, वो बहुत चिंतित दिखते थे, लुक का सेम लुक्ड है ना। एंड नर्वस यानी भाई परेशान, चिंतित परेशान दिखते थे। किंग कृष्णदेवराया नोटिस्ड, तो राजा कृष्णदेवराय ने नोटिस यानी ध्यान दिया, दिस यानी इस पर ध्यान दिया, एंड इंक्वायर्ड का मतलब होता है पूछताछ करना, पूछा, इंक्वायर्ड पूछा, तेनाली व्हाट इज वरिंग यू, इसके साथ आईएनजी फॉर्म रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी तुम्हें क्या चिंता है ना, तुम्हें क्या चिंता हो रही है, तुम्हें कौन सी चिंता सता रही है, ऐसे पूछते ना। ये यहाँ पे आपका यहाँ पे देखेंगे आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, व्हाट का यूज किया गया WH फैमिली में। क्या तुम्हें क्या चिंता कर रही है? योर मेजेस्टी, महाराज, अ लर्न्ड एस्ट्रोलॉजर, लर्न यानी होता है एक विद्वान, एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषाचार्य, टोल्ड मी, मुझसे उन्होंने कहा, टेल का से हम टोल्ड हो गया, तो एक विद्वान ज्योतिषाचार्य ने मुझसे कहा, दैट की आई विल डाई, मैं मर जाऊंगा, विल फ्यूचर टेंस है, गागी गए, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज किया था, डाई यानी मरना, इन 2 months टाइम, यानी 2 महीने के
अंदर मैं मर जाऊंगा, ऐसे उसने कहा है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। वॉट टू डू, है ना, क्या करना चाहिए, क्या किया जाए, मैं नहीं जानता क्या करूं। आई एम नॉट बीइंग एबल, है ना, मैं समर्थ क्या हूं, नहीं हो रहा हूं, मैं सक्षम नहीं हो पा रहा हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, है ना। ईट और स्लीप यानी खाना और सोना, प्रॉपरली यानी अच्छे तरीके से खा पी सो नहीं पा रहा हूं मैं। आई एम वरीड, मैं चिंतित हूं, अबाउट के बारे में, माई वाइफ मेरी पत्नी के बारे में चिंतित हूं, मेरी पत्नी को लेकर चिंतित हूं, एंड चिल्ड्रन और बच्चे को, पत्नी बच्चे को लेकर चिंतित हूं। हु विल टेक, है ना, टेक केयर, हु यानी कौन, विल गागी के, टेक केयर कौन ध्यान रखेगा, ऑफ देम यानी उनका, आफ्टर माई डेथ मेरी मृत्यु के बाद उनका कौन ध्यान रखेगा। सैड वरीड तेनालीरामन, तो कहा, चिंतित तेनालीरामन ने कहा, कौन रखेगा ध्यान। द किंग वॉज शॉक्ड एट द न्यूज, तो राजा इस समाचार पे क्या थे, वो हैरान थे, उन्हें झटका लगा पहुंचा। बट ही ट्राइड टू कंसोल, लेकिन उन्होंने कोशिश की, कंसोल यानी क्या, सांत्वना देने की। सांत्वना हिंदी बोल दी, अब समझते हो, सांत्वना देना, दिलासा देना, अरे कुछ नहीं होता, अच्छा मैं संभालूंगा, ये वो, ये कंसोल होता है। तेनालीरामन को सांत्वना देने की कोशिश की, ट्राई का सेम ट्राइड। ही सेड, और उन्होंने कहा, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कैन नॉट, कैन यानी सकना, नॉट नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। टू कीप ऑफ यानी होता है दूर करना, दूर रखना। वॉट इज राइटिंग इन योर डेस्टिनी, डेस्टिनी यानी जो आपका भाग्य, तकदीर जिसे कहते हैं ना, तकदीर, उसे हम मुकद्दर, तकदीर, और हिंदी में आपका प्रारब्ध, भाग्य, बहुत सारा मतलब होता है। कि व्हाट यानी जो, इज रिटर्न, व्हाट यानी क्या भी होता है, जो के लिए भी यूज करते हैं। रिटर्न यानी लिखा हुआ है, तुम्हारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे मैं दूर नहीं कर सकता, या उसे मैं, है ना, हटा नहीं सकता। क्या लिखा हुआ है, जो भाग्य में हो तो मिलेगा ही, लेकिन राजा उसके बाद क्या बोल रहे देखिए। डेथ इज इनएविटेबल, है ना, इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, इनएविटेबल का मतलब होता है इनएविटेबल, ऐसे बड़े इनएविटेबल, इनएविटेबल यानी होता है हम हिंदी में कैसे बोले, मौत क्या है, अटल है, हाँ अटल है यानी जरूरी है, अटल है, उसे हम इनएविटेबल कहते हैं। तो मौत अटल है यानी वो आके ही रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। बट लेकिन, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आप समझिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ता है, ती है, ते है, मैं वादा करता हूं। टू टेक केयर यानी ख्याल रखने का, ध्यान देने का, ऑफ योर फैमिली, तुम्हारे परिवार का, व्हेन जब, यू ब्रीथ योर लास्ट, ब्रीथ योर लास्ट मतलब होता है जब तुम अपनी अंतिम सांस लोगे, यानी जब मर जाओगे, सीधी सी बात है। तो मैं तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूंगा, वादा करता हूं। यू मस्ट स्टॉप वरिंग, तुम्हें चिंता करना बंद कर देना चाहिए। अबाउट देम नाउ, अब उनके बारे में तुम्हें चिंता बंद कर देना चाहिए, चिंता करना बंद कर देना चाहिए। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, है ना, समय, द नेक्स्ट फ्यू डेज यानी अगले कुछ दिनों तक, तेनालीरामन डिड नॉट कम टू अटेंड द रॉयल कोर्ट, तेनालीरामन डिड नॉट कम, नहीं आए, तो डिड नॉट का यूज हो गया, तो अब वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, नहीं आए बोल रहा हूं, तो ये पास्ट टेंस हो गया, नहीं आए। लेकिन आप बोलेंगे सर पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन वो अफर्मेटिव से निगेटिव जैसे बन गया या इंटरोगेटिव बन गया, डिड का यूज हो गया, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सोचने वाली बात नहीं है। तो ये पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंड, केवल नॉट नहीं लगाते, डिड नॉट का यूज करते हैं। यही प्रेजेंट का निगेटिव होता सिंपल टेंस का, तो डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, वहां पे देखना पड़ता है किस में डू नॉट लगेगा, किस में डज नॉट लगेगा। लेकिन डिड नॉट सब सब्जेक्ट के साथ लगता है, ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, किसी का नाम हो, सबके साथ डिड। नहीं आए, टू प्रीपोजिशन है ना। अटेंड, सॉरी यहाँ पे टू अटेंड यानी के लिए ऐसे यूज, टू के बाद यदि वर्ब हो तो के लिए ऐसे, टू ईट खाने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए ऐसे यूज करता है। और यदि नाउन के पहले टू आए, किसी जगह किसी इंसान के पहले, तो वहां पे प्रीपोजिशन बन जाता है। टू अटेंड यानी हिस्सा लेने के लिए, शामिल होने के लिए नहीं आए द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में। द किंग गॉट वरीड, और राजा चिंतित हो गए। एंड सेंड, भेजा, सेंड का सेकंड फॉर्म सेंड होता है, डी हट के टी बन जाती है, ये सेकंड फॉर्म है। अब मैसेंजर,
मैसेंजर यानी हम बोलते हैं ना संदेशवाहक, संदेश देने वाला। पहले ऐसे रहते थे, चिट्ठी विट्ठी फोन हो तो था नहीं। टू फाइंड आउट, देखिए पता लगाने के लिए, ये वर्ब है फाइंड आउट, पता लगाने के लिए। व्हाट हैड हैपन्ड, क्या हुआ था। तो देखिए हैड के साथ हैपन्ड, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, हैड के साथ वर्ब का थर्ड। क्या हुआ था, उसे पता लगाने के लिए एक दूत को भेजा। ऑन हिज रिटर्न, उसके लौटने पर, फ्रॉम तेनाली रमन हाउस, फ्रॉम यानी से, तेनाली रमन के घर से लौटने के बाद, द सर्वेंट टोल्ड द किंग, नौकर ने टोल्ड यानी कहा या बताया, द किंग राजा से कहा, दैट की तेनाली रमन हैड अ हाई फीवर, तेनाली रमन को हाई फीवर थी। हैड थी, कुछ था, तो हैड का यूज करेंगे। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता तब फिर पास्ट परफेक्ट टेंस होता। ये देखिए हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का ईटन, गो का गॉन, तब दिया था, लिया था, चुका था। लेकिन हैड के बाद कोई वर्ब नहीं है तो आप समझ जाइए था ऐसे यूज किया जाएगा। उसे क्या था, हाई फीवर यानी होता है बहुत ज्यादा बुखार थी उसे। द मैसेंजर वॉज सेंट टू तेनाली रमन हाउस, और मैसेंजर को सेंट यानी भेजा गया तेनाली रमन के घर। द नेक्स्ट डे टू, अगले दिन भी, ये वाला टू यानी भी, अच्छा टू यानी बहुत भी होता है, टू मच लव यू टू, तो देखिए टू यानी भी होता है, टू यानी बहुत ज्यादा भी होता है, अलग अलग है। और एक टू होता है टी ओ टू प्रीपोजिशन वाला, एक टू होता है टी डब्ल्यू ओ टू, उसका मतलब होता है दो, वन टू वाला दो रहता है, तो अलग अलग टू का मतलब है। अगले दिन भी भेजा, दिस टाइम इस बार, ही इन्फॉर्म्ड, और उन्होंने, उसने बोलते हैं बट राजा है तो सम्मान, उन्होंने ऐसे बोलो, बट दे यानी उन्होंने होता है, तो उन्होंने जानकारी दी द किंग राजा को, अच्छा उसने जानकारी दी राजा को, दैट की तेनाली रमन हैड लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, तेनाली रमन, अब देखिए हैड के बाद लॉस्ट का यूज किया गया है, यानी खो चुका है, खो दिया था, ऐसे यूज किया जाएगा। हिज कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अपना होश, ऐसे बोल सकते हैं। तो तेनाली रमन अपने होश खो बैठे हैं, यानी बेहोश है मान के चलिए। एंड वॉज लाइंग, और पड़े हुए थे, ऑन द डेथ बेड यानी होता है मृत्यु की सैया पर, मौत के पलंग, मौत के बिस्तर, ऐसे बोलते हैं ना, मौत आने वाले, उसे मृत्यु सैया पर लेटे हुए थे। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन पर, द मैसेंजर रीच्ड, दूत पहुंचा तेनाली रमन हाउस, तेनाली रमन के घर। एंड फाउंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन क्राइंग लाउडली, और पाया, फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड, क्या पाया, उसकी पत्नी और बच्चे को जोर जोर से रोते हुए पाया। हिज वाइफ टोल्ड द मैसेंजर, उसकी पत्नी ने संदेशवाहक से कहा, ओह इट्स मिजरी फॉर अस नाउ, मिजरी है ना, मिजरी लिखेंगे, इट्स मिजरी फॉर अस नाउ, मिजरी यानी क्या होता है, दुख, मुसीबत, ऐसे बोलेंगे है ना, हमारे लिए अब क्या है, ये मुसीबत है, अब हमारे लिए मुसीबत आ चुकी है, अब हमारे लिए मुसीबत है, ऐसे यूज करेंगे। मिजरी यानी कष्ट, दुख, मुसीबत। अब क्या है, ये बहुत मुसीबत है। माई हस्बैंड ब्रीथ हिज लास्ट अ फ्यू आवर्स एगो, तो ब्रीथ यानी क्या होता है, सांस ली, हिज लास्ट यानी अंतिम सांस ली, अ फ्यू आवर्स एगो, अगो यानी होता है, अगो भी बोल सकते हैं आप, कुछ घंटे पहले मेरे पति ने अंतिम सांस ली। वी हैव जस्ट रिटर्न आफ्टर क्रिमेटिंग हिम, वी हैव जस्ट रिटर्न, तो देखिए हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया गया, बोलेंगे सर जस्ट थर्ड फॉर्म नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जस्ट यानी ठीक ऐसे यूज किया जाता है, तो ये कोई नहीं है ना, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि हैव के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखता है उस लाइन में, तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। हम अभी लौटे हैं, आफ्टर यानी के बाद, क्रिमेटिंग हिम यानी उनका अंतिम संस्कार करके हम अभी लौटे हैं। हु विल टेक केयर ऑफ अस नाउ, हु यानी कौन, विल का आगे के, टेक केयर यानी ध्यान रखेगा, ऑफ यानी का, अस हमारा, नाउ यानी अब हमारा कौन ध्यान रखेगा, कौन हमारा देखभाल करेगा, रो रही है ऐसे बोल बोल के। द मैसेंजर रज टू द किंग, और वो जो संदेशवाहक था, रज यानी भागा, टू द किंग राजा के पास पहुंचा। एंड डिलीवर्ड यानी वही होता है, वो किसी संदेश को पहुंचाना, पहुंचाया द सैड न्यूज ऑफ तेनाली's डेथ टू हिम, सैड न्यूज, दुख भरा जो समाचार था तेनाली के मृत्यु का, उन्हें उन तक पहुंचाया। ओह दिस इज ट्रूली अनफॉर्चुनेट, ये सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है। अनफॉर्चुनेट मतलब ये होता है एकदम दुर्भाग्य होना, अनफॉर्चुनेट कहते हैं।
द किंग सेड ऑन हियरिंग द न्यूज, राजा ने कहा, ऑन हियरिंग यानी सुनकर, द न्यूज समाचार को सुनकर कहा, आई यानी मैं या मुझे, मस्ट यानी जरूर या चाहिए, दोनों के लिए यूज करते हैं, मेक अरेंजमेंट्स मतलब व्यवस्था, मुझे व्यवस्था करनी चाहिए, टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, परिवार का ध्यान रखने के लिए, देखभाल करने के लिए मुझे कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। गार्ड्स पहरेदार, गो टू तेनालीरामन्स हाउस, तेनालीरामन के पहरेदारों, तेनालीरामन के घर जाओ, एंड आस्क हिज वाइफ टू हैंड ओवर ऑल द वैल्यूबल ऑर्नामेंट्स एंड कैश इन माई कस्टडी। देखिए राजा को क्या लगा, बहुत ज़्यादा पैसा वाले, यहाँ पर भी देखिए उसे लग रहा है कि तेनालीरामन के पास बहुत ज़्यादा पैसे, तो हो सकता है कोई छीन ले, कुछ भी हो जाए अच्छे भावना से, लेकिन इन्हें ये लगता था अमीर है, तो क्या बोल रहे हैं अपने पहरेदारों से, तेनालीरामन के घर जाओ और उनसे कहो, आस्क यानी पूछना भी होता है, तो यहाँ पे हो सकता है पूछना भी है और यहाँ पे हो सकता है करने के लिए बोल रहे हैं, आगे पता चल जाएगा, मेरे ख्याल से उसे करने के लिए बोल रहे हैं। उनकी पत्नी से क्या कहो, उसकी पत्नी हैंड ओवर यानी होता है सौंप देना, हैंड ओवर कर दो बोलते हैं ना, हैंड ओवर कर दिया कार, उसको मैंने घर हैंड ओवर करते, सौंप देना, सौंप देने के लिए कहो, ऑल द वैल्यूबल यानी कीमती, ऑर्नामेंट्स का मतलब गहनों को, कीमती गहनों को और नगद को, इन माई कस्टडी यानी मेरे कस्टडी में सौंप दो उसे। कस्टडी यानी होता है निगरानी, मेरे निगरानी में, मेरे हिरासत में, ऐसे कस्टडी कहा जाता है, बहुत सारा मतलब होता है इसका, हिंदी में बोलते हैं अभिरक्षा, ऐसे रहता है उसका मतलब, तो मेरी निगरानी में या मेरे हिरासत में उसे सौंप दो। एज क्योंकि शी विल नॉट बी लिविंग अलोन, क्योंकि वो अकेले क्या नहीं रहेगी, अकेले नहीं रहेगी, अकेली नहीं रहेगी, है ना। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है ना, मैं भयभीत हूं, मुझे डर है। सम रॉबर्स यानी कुछ लुटेरे, में शायद, में यानी होता है सकते हैं, है ना, रॉब यानी लूट सकते हैं, तेनालीरामन्स वेल्थ, कुछ लुटेरे तेनालीरामन के धन को चुरा सकते हैं, लूट सकते हैं। अ वुमेन कैन नॉट कीप वॉच, है ना, कीप वॉच ऑन द ऑर्नामेंट्स ऑल बाई हरसेल्फ, तो अ वुमेन यानी एक औरत, कैन नॉट क्या नहीं कर सकती, कीप यानी रखना होता है, वॉच कीप ऑन, तो आप यहाँ पे देखेंगे वॉच ऑन मतलब होता है ध्यान देना, देखना, इस प्रकार से हम यूज करते हैं किसी भी चीज का। जैसे यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि भाई एक महिला है तो ये इतने सारे चीजों को क्या नहीं कर सकती है, इसका ध्यान नहीं रख सकती, देख नहीं सकती, तो वॉच ऑन का मतलब नजर रखना है ना, गहनों पर, बाई हरसेल्फ यानी खुद से, अपने आप से वो उस पर नजर नहीं रख सकती, ध्यान नहीं रख सकती, तो भाई उसे बोल दो कि मुझे सौंप दे मेरी कस्टडी में। हियरिंग दीज वर्ड्स, हियरिंग यानी सुनकर, दीज वर्ड्स इन शब्दों को सुनकर, द गार्ड्स वेंट टू तेनालीरामन्स हाउस, पहरेदार थे, वेंट यानी गए, टू कहाँ गए, देखिए तेनालीरामन्स हाउस, तेनालीरामन के घर गए। देयर वहां, दे मेट वे मिले, अब बोले सर देयर हर बार बताता हूँ, देयर यदि स्टार्टिंग में यूज होता है तो आप ज्यादातर जानते हैं इंट्रोडक्टिव वर्ड होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, बट कोई सब्जेक्ट ना हो, लेकिन देयर के बाद तो सब्जेक्ट है दे, तो देयर यानी वहां होगा, देयर के बाद कोई भी सब्जेक्ट दिख रहा है तो हम देयर यानी वहां ऐसे मतलब निकालेंगे, क्लियर है। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया, तब फिर सब्जेक्ट के रूप में यूज करते, कोई मतलब नहीं निकालते। वहां दे मेट हिज वाइफ, उनकी पत्नी से मिले, मीट का सेकंड में मेट, उनकी पत्नी से मिले, एंड सेड और कहा, मैडम महोदया ऐसे बोलते हैं हिंदी में, द किंग हैज सेंड हिज, द किंग राजा ने, द किंग हैज सेंड राजा ने भेजा है, देखिए हैज के बाद सेंड का सेकंड फॉर्म भी सेंट होता है, थर्ड फॉर्म भी सेंट होता है, फर्स्ट फॉर्म बस आप देखेंगे सेंड, और जहां आपको हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया तो प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, क्योंकि राजा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज किया गया। ही सी इट किसी का नेम आए, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हैज का यूज करते हैं, यहीं पे आई यू वी दे का यूज किया जाए या प्लूरल बहुवचन का यूज किया जाए तो हैव का यूज करते हैं, बट दोनों हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी। राजा ने भेजा है हिज किंडोलेंस, है ना, किंडोलेंस की जैसे उच्चारण करते हैं, किंडोलेंस, ऐसे कॉन्डोलेंस नहीं बोले, किंडोलेंस, इसका मतलब होता है शोक, सांत्वना, संवेदना, बहुत सारा मतलब होता है। राजा ने अपनी संवेदना भेजी है, टू द फैमिली, परिवार को अपनी संवेदना भेजी है।
ही हैज अश्योर्ड, और वो क्या है, अश्योर्ड यानी उन्हें पक्का यकीन है, उन्हें यकीन है दैट कि यू एंड योर चिल्ड्रन, आप और उनके बच्चे, विल बी वेल टेकन केयर ऑफ, विल बी वेल टेकन केयर ऑफ यानी किया जाएगा, क्या किया जाएगा, अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने अश्योर्ड, उन्होंने ये निश्चित किया है, ये आश्वासन दिलाया है कि आपको और आपके बच्चों का अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। द किंग हैज आस्क्ड, राजा ने पूछा है, फिर वही देखिए हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यू, राजा ने आपसे पूछा है या कहा है, टू हैंड ओवर, अब यहाँ पे कहा है, राजा पूछेंगे नहीं तो ये कहा है हो जाएगा, पूछा है तो क्वेश्चन मार्क आ जाता, क्वेश्चन मार्क तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे। राजा ने आपसे कहा है हैंड ओवर सौंपने के लिए, द वेल्थ, धन को, अक्यूमुलेटेड होता है इसका मतलब, अक्यूमुलेटेड मतलब क्या होता है, संचय करके रखना, इकट्ठा किया उसे अक्यूमुलेटेड कहते हैं। जो धन आपने इकट्ठा करके रखा है बाय योर लेट हस्बैंड, यानी आपके पति के द्वारा, यानी आपके पति के द्वारा, लेट यानी होता है स्वर्गवासी, स्वर्गीय से लेट कहा जाता है, श्रीमान नहीं लगाते, मृत्यु का लेट लगाया था, यही लेट होता है स्वर्गवासी ऐसे। तो आपके पति के द्वारा जो धन एकत्रित किया गया है, संचय किया गया है, उसे सौंपने के लिए कहा है। इनटू हिज सेफ कस्टडी, उनके सुरक्षित कस्टडी में, ठीक है, क्लियर हो गया, निगरानी में। दिस वे, इस प्रकार, यू वॉन्ट हैव टू फियर ऑफ द वेल्थ बीइंग स्टोलन। वॉन्ट क्या चीज होता है, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं, नहीं होगा, नहीं होगी, नहीं खाएगा, नहीं पिएगी, ऐसे यूज किया जाता है। तो आपको क्या नहीं होगा, टू फियर, आपको डरने की जरूरत नहीं होगी, किस चीज की, वेल्थ बीइंग स्टोलन, धन चोरी होने की, चोरी किए जाने की, तो धन चोरी किए जाने की आपको कोई भी चिंता नहीं होगी। तेनालीस वाइफ, तेनाली की पत्नी, वह सोबिंग यानी सुसक कर रोना, उसे सोबिंग कहते, सिसकिया ले रही थी, पास्ट कंटिन्यूएशन, सिसकिया ले रही थी। सी सेड, उसने कहा, दैट की बिग ट्रंक इन द कॉर्नर, बिग ट्रंक यानी बड़ी सी, ट्रंक यानी होती है बड़ी सी संदूक या पेटी को ट्रंक कहा जाता है। ट्रंक यानी पेड़ जो होता है उसका जो तना होता है ना, मोटा भाग है ना, ये जो तना हुआ, इसको भी ट्रंक कहा जाता है, तना जिसे। ट्रंक यानी हाथी की सूंड को भी ट्रंक कहा जाता है। तो देखिए ट्रंक का 3 मीनिंग यहाँ पे मैंने बता दिया। तो ट्रंक यानी यहाँ पे संदूक होगा, कॉर्नर यानी किनारे में, तो एक किनारे में क्या है, ट्रंक है, संदूक है, बस एंडिंग आ गया। देखिए इज यानी है, वेयर जहां, आई थिंक मुझे लगता है, आई थिंक यानी मैं सोचती हूं, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है ऐसे भी यूज किया जाता है, मुझे लगता है। माई हस्बैंड यूज टू मतलब किया करते थे, कुछ काम किया करते थे पास्ट में, तो यूज टू का यूज करते हैं हम। कीप, तो यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे आप। अब देखेंगे सर यूज लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म में, क्या उसका सेकंड फॉर्म लगाएंगे, केप्ट लिखेंगे, नहीं, वो आपका फर्स्ट फॉर्म। मेरे पति रखा करते थे द वेल्थ, धन को, ऐसा लगता है मुझे, उसमें धन रखा करते थे उस संदूक में। प्लीज टेक दिस ट्रंक टू द किंग, कृपया, टेक यानी ले जाओ, दिस ट्रंक यानी इस संदूक को, टू द किंग राजा के पास ले जाओ। सो तो इसलिए बहुत सारा मतलब होता है। द पैलेस गार्ड्स मतलब महल के जो पहरेदार थे, पिग्ड उठाया, पिग का सेकंड पिग्ड है ना, उठाया, द बिग एंड हैवी ट्रंक बड़े और भारी संदूक को, एंड ब्रॉट इट टू द रॉयल कोर्ट, ब्रॉड क्यों लिखा हुआ है, ले गए, ब्रिंग ले जाना, ब्रॉड ब्रिंग का सेकंड फॉर्म होता, और ले गए इट यानी इसे या उसे, टू रॉयल कोर्ट शाही दरबार ले गए। इन द कोर्ट दरबार में, द किंग ऑर्डर्ड राजा ने आदेश दिया, द गार्ड्स पहरेदारों को, टू ओपन खोलने के लिए, द ट्रंक संदूक को खोलने के लिए आदेश दिया कि संदूक खोलो भाई, कितना धन रखा है, तेनालीरामन इतना अमीर था, क्योंकि राजा को गलतफहमी तो थी ही थी। द गार्ड्स प्रॉम्प्टली ओबेड देयर किंग, प्रॉम्प्टली यानी तुरंत, तत्काल उसे प्रॉम्प्टली कहा जाता है। ओबेड यानी पालन किया, ओबेडियंटली स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं ना, आज्ञाकारी, भाई ओबे यानी आज्ञा मानना, तो ओबे का सेकंड फॉर्म ओबेड होता है। तो तत्काल अपने राजा का आदेश माना। व्हेन द ट्रंक्स लिड वॉज ओपन, जब ट्रंक का जो लिड था, अब लिड यानी क्या बोल सकते हैं, जो उसका ढक्कन बोलते हैं, लिड यानी ढक्कन ही बोलेंगे और क्या, जब उसके ढक्कन को खोला गया, देयर वॉज अ गैस्प, देयर वॉज,
अब यहाँ पे देखिए देयर का यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है, देयर वॉज का यूज़ किया, हाँ ये भी इंट्रोडक्टिव वर्ड, देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले ही बताया था, तो वही होता है। तो वहाँ पे क्या था, तो वहाँ का यूज़ नहीं करेंगे ना, देयर वॉज अ गैस्प। गैस्प मतलब एकदम हिंदी में कैसे बताना चाहिए, जैसे हाँफने का आवाज़ आता है ना, हाँफने का आवाज़, जैसे सांस रुकी हो किसी की और अचानक से पानी से बाहर है तो हाँफते हैं, उसे गैस्प कहा जाता है। अब आप अपने अपने वर्ड में मीनिंग समझ जाएंगे। तो एक हाँफने की आवाज़ थी, ऑल अराउंड इन द कोर्ट, चारों तरफ कोर्ट में। आउट ऑफ द ट्रंक, ट्रंक के बाहर, अमर्ज्ड, अब यहाँ पे देखिए अमर्ज यानी क्या होता है, जैसे प्रकट होना ऐसे बोलते हैं ना, या फिर दिखाई देना, इस प्रकार से आपने देखा होगा। उभरा, इमर्जिंग स्टार ऐसे बोलते हैं ना, इमर्जिंग स्टार वही है। उभरा यानी बाहर निकला, प्रकट हुआ, ये देखिए प्रकट हो गया। कौन प्रकट हो गया समझ गए, यही लास्ट पैराग्राफ है। तेनालीरामन हिमसेल्फ, खुद तेनालीरामन, और उस संदूक से खुद तेनालीरामन प्रकट हो गए, उभरे वहां से, ऐसे बहुत सारा मीनिंग होता है। ही वॉज अलाइव, वो जीवित थे, एंड नॉट डेड, और मरे नहीं थे। भाई जीवित थे तो मरे नहीं थे, कि मतलब है ना। एज, क्योंकि ही हैड मेड एवरीवन बिलीव, क्योंकि उन्होंने जैसा कि है ना, और नहीं मरे थे, जैसा कि उन्होंने सबको भरोसा दिलाया था। द किंग वॉज ऑल्सो शॉक्ड, राजा भी हैरान थे, टू सी, देखकर, तेनाली अलाइव, तेनाली को जीवित देखकर राजा भी हैरान थे। तेनाली बाउड लो द किंग, अच्छा लास्ट पैराग्राफ थोड़ी इधर बचा है। तेनाली है ना, झुककर प्रणाम किया राजा को। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, इन अ सरप्राइज टोन, हैरानगी भरे लहजे में पूछा। तेनाली, व्हाट अ सरप्राइज, क्या है ना, व्हाट अ सरप्राइज यानी ये क्या आश्चर्य की बात है, ये क्या हैरानगी है। यू आर अलाइव, तुम जीवित हो। देन व्हाई डिड यू मेक अस थिंक दैट यू वर नो मोर, लेकिन तुमने, हमने है ना, मेक अस थिंक यानी हमें सोचने पर मजबूर किया, तो मेक का यूज किया गया है। प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। पॉजिटिव वर्ब यानी होता है आप कुछ नहीं करते, आपको कोई थर्ड पर्सन कराता है। यू मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, मैं गुस्सा नहीं हो रहा, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। यू मेड मी एंग्री, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तो मेक का ही चेंज हो जाता है, मेड हो जाता है, मेकिंग हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि तुमने हमें क्यों ऐसे विचार डाला, तुमने हमें ऐसे सोचने पर क्यों मजबूर किया कि तुम अब जिंदा नहीं हो, नो मोर यानी जीवित नहीं रहना। योर मेजेस्टी, महाराज, जहांपना, महामहिम, ऐसे बहुत सारा मतलब होता है। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, पास्ट सिंपल टेंस, टू शो, दिखाना, यू यानी आपको, दैट की दिस ट्रंक डिड नॉट हैव वेल्थ, इस ट्रंक में हैव यानी है, धन नहीं है। इन इट, इन लिखा हुआ है ना, इन इट यानी इसमें धन नहीं है, मैं दिखाना चाहता, इस संदूक में कोई पैसा नहीं है। एज यू थॉट, जैसे आप सोचते थे, कि आपको लगता था कि मेरे पास जो भी है बहुत सारा धन होगा। इट मियरली, ये देखिए लास्ट बचा, मियरली यानी होता है मात्र, केवल, सिर्फ, उसे मियरली कहा जाता है। इसमें केवल, हैड यानी थे, मी यानी मैं, इसमें सिर्फ मैं था। इन इट यानी इसके अंदर सिर्फ मैं था। माई इंटेलिजेंस, मेरी बुद्धिमानी, एंड माई विट, और मेरी बुद्धि, इज माई ट्रू वेल्थ, वो मेरी असली संपत्ति है। यानी मेरी जो बुद्धिमानी है, मेरी जो होशियारी है, मेरी जो बुद्धि है, वो ही मेरा सच्ची संपदा है, सच्चा धन है। बट वॉट अबाउट यानी उसके बारे में क्या, तो वॉट अबाउट बोलते हैं। ऑल द रिच रिवॉर्ड्स यानी वो जो महंगे महंगे जो मैंने तुम्हें इनाम दिए थे, उसके बारे में क्या। आई हैव गिवन, मैंने दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने दिया है, यू यानी तुम्हें, थ्रू द ईयर्स, थ्रू यानी भर, ऐसे बोलते ईयर्स, साल भर, तो थ्रू द ईयर्स ऐसे यूज किया जाता है। साल भर मैंने तुम्हें जो एकदम महंगे महंगे अवार्ड दिए हैं, उसके बारे में क्या, उसका क्या किया तुमने। योर मेजेस्टी, महाराज, आई नेवर डेवलप्ड, मैंने डेवलप नहीं किया, विकसित नहीं किया, नेवर यानी कभी नहीं, मैंने कभी भी विकसित नहीं किया, द हैबिट यानी आदत, ऑफ होर्डिंग मनी, होर्डिंग यानी क्या होता है, मनी को जमा करके रखना, बचा के रखना, है ना, होर्ड करके रखना, ऐसे यूज किया जाता है। तो जमाखोरी जिसे कहते हैं मेरे ख्याल से हिंदी में, है ना। तो मैंने कभी भी पैसों को संचय करके, जमाखोरी करके मैंने ऐसी आदत नहीं डाली कि जमा करके रखो। आई ऑलवेज कीप द अमाउंट, मैं हमेशा, कीप यानी रखता हूं, अमाउंट यानी राशि,
आई नीड, मुझे ज़रूरत होती है, मुझे जितनी ज़रूरत होती है ना उतना ही पैसा मैं सिर्फ रखता हूँ अपने पास। एंड द रेस्ट, और बचे हुए को, रेस्ट यानी आराम भी होता है, रेस्ट यानी बचा हुआ, बाकी को भी रेस्ट कहा जाता है। और जो बचे हुए को आई ऑलवेज गिव, मैं हमेशा देता हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अवे, गिव अवे यानी दे देना। एज आर्म्स, एज यानी के रूप में, आर्म्स यानी क्या होता है, दान दक्षिणा को आर्म्स कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए एज यानी के रूप में, यहाँ पे एल को नहीं पढ़ेंगे, आर्म्स पढ़ेंगे, आल्म्स ऐसे नहीं बोलेंगे। टू द पुअर, गरीबों को दान के रूप में मैं दे देता हूं। एंड द नीडी, और जरूरतमंदों को, गरीबों और जरूरतमंदों को दान के रूप में दे देता हूं। बस इतना बचा है। हियरिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर, बहुत सारे वर्ड्स हैं तो दीज का यूज किया गया है। एक वर्ड होता है दिस वर्ड, तो दिस वर्ड बोलते हैं इस शब्द को सुनकर। इन शब्दों को सुनकर किंग कृष्णदेवराया फेल्ट दैट, राजा कृष्णदेव राय को ये महसूस हुआ, एहसास हुआ कि ही हैड बीन रॉन्ग, वो गलत थे, इन थिंकिंग, विचार में, दिस वे, इस प्रकार से, अबाउट तेनालीरामन, यानी इस प्रकार तेनालीरामन के बारे में जो वो सोचते थे वो गलत थे। उन्हें एहसास हुआ कि मैं इस प्रकार से जो सोचता था कि तेनालीरामन अमीर होंगे, उससे मैं इतना रिवॉर्ड देता था तो जमा करके रखते होंगे, तो वो गलत थे, उन्हें वो एहसास हो गया। ही वॉज ग्लैड, वो प्रसन्न थे, खुश थे, दैट कि ही हैड बीन पुट राइट बाय द इंटेलिजेंस प्लान मेड बाय तेनालीरामन। ठीक है, कि वो क्या थे, सही थे। बाय द इंटेलिजेंस प्लान मतलब, इंटेलिजेंट प्लान मतलब होता है बुद्धिमानी भरी योजना से, मेड बाय जो बनाया गया था तेनालीरामन के द्वारा। तो प्रसन्न थे कि भाई चलो तेनालीरामन के द्वारा जो प्लान बनाया गया उससे वो खुश थे कि कम से कम उन्होंने मुझे एहसास करा दिया कि मैं उनके बारे में गलत सोचता था। गलत का मतलब ये है कि मुझे लगता था कि तेनालीरामन वास्तव में बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, इतने पैसे मिलते थे। बट तेनालीरामन ने कहा कि महाराज जितना मुझे ज़रूरत होता है और भविष्य के लिए भी थोड़ी बहुत जो ज़रूरत होती है उतना मैं रखता हूँ, बाकी सबको मैं दान कर देता हूँ, गरीबों को और ज़रूरतमंदों को। तो भाई ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन आप सभी जानते हैं चाह कर भी हम ऐसे नहीं कर सकते कि आपको बोलेंगे अरे अभी तो ज़्यादा पैसा लगेगा नहीं, आप जमा कीजिए, बाकी सबको दान कर दो। तो सबके, है ना, सबका ऐसा दिल नहीं हो सकता भाई, इतने दरिया दिलदार कोई हो जाए फिर बात ही क्या है। बट ये सही कहा गया कि बहुत ज़्यादा आप मतलब कंजूसी ना करो, बहुत ज़्यादा जमा करने के पीछे ना रहो। आपके पास पैसा है उसका यूज़ करो, इसका मतलब ये नहीं कि मिस यूज़ करो, यूज़ करने बोलो, सही उपयोग करो, ज़रूरत के लिए थोड़ा रखो। लेकिन ऐसे नहीं कि आप अच्छा जीवन जी ही नहीं रहे हो, ना अच्छा कपड़े पहन रहे हो, साइकिल ही चलाना है आपको, गाड़ी के लिए पैसा है लेकिन नहीं भाई पैसा बचाऊंगी। अच्छा कुछ खा पी सकते हो, बच्चों को अच्छा खिला सकते हो, लेकिन नहीं ये महंगा नहीं खिलाएंगे, दाल भात तो खा रहे हो, दाल रोटी खाना है आपको, और क्या एक्स्ट्रा खाओगे, पैसा काम आएगा, बीमारी में काम आएगा, बाद में। ऐसे करते पता चल रहा है वो खुद खत्म हो गए, न पैसा उसका काम आया है ना, न परिवार का काम आया, पैसा जमा है, पता चल रहा बच्चे भी ऐसे कंजूस निकल गए, तब तो फिर हो गया, जैसे देखेंगे वैसे बनते हैं, आप सभी जानते हैं। तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि आप बेफजूल में खर्चा करो, बट आपके पास पैसा है तो पैसा भगवान ने दिया क्यों हमको, है ना, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए, अच्छा रहने के लिए पैसा का उपयोग कीजिए, ना कि जमा करने के लिए। भी जमा करोगे पैसा कोई कीमत नहीं, पैसा बढ़ता जाएगा, लेकिन क्या आपकी लाइफस्टाइल बढ़ रही है, क्या आप अच्छे से जी पा रहे हो, क्या अच्छे से खा पा रहे हो, अच्छे से पहन पा रहे हो, नहीं, तो फिर वो पैसा किस काम का। क्या केवल पैसे बीमारी में आप खर्च करने के लिए जमा करते हो क्या, नहीं ना, ऐसी बात नहीं है भाई। पैसे का आप करा लीजिए, आप मेडिकल वगैरह जो अगर पैसा है तब की बात है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह बहुत सारे होते हैं, वो करवा लीजिए। कभी भगवान न करे कुछ प्रॉब्लम हुई तो भाई उतने लाख रुपए तो मेडिकल वाले आपको क्लेम देते ही देते। ऐसा बहुत सारा आप दिमाग से काम कीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती बचा के, मतलब पता चला चोरी हो गया एक दिन, आप जमा करो, रखते जा रहे हो, घर में ही जमा करो, ब्लैक मनी है ना, पता चल रहा है एक आध दिन क्या हो गया, चोरी हो गया घर में, क्या काम आया आपका, ना जी पाया अच्छे से, पैसा भी चोरी, अब तो और गरीबी में नहीं खा पी पाओगे। तो इस प्रकार से ये स्टोरी का मोरल यही है, एक तो कि भाई किसी के बारे में हमें एकदम से, है ना, ऐसे मनसा नहीं बनाने चाहिए, निर्णय नहीं लेना चाहिए कि ऐसे होगा वैसे होगा, उसके ये पहले सीख मिली। दूसरी चीज़ ये है कि पैसे को उतना ही रखिए जितने आपको आवश्यकता है, ज़बरदस्ती का जमा करके मत रखिए कि अपने बच्चों के लिए, उसके लिए, ये वो नहीं। अभी आप अच्छे लाइफस्टाइल जिए, ज़रूरत के लिए जमा करके रखिए, अच्छा खाएंगे पिएंगे, अच्छा आपकी लाइफस्टाइल रहेगी तो वैसे भी तबीयत खराब नहीं होनी है। हाँ, एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया भगवान ना करे तो उसके लिए आप बिल्कुल
आप ये मेडिकल वगैरह जो भी प्लानिंग वगैरह होती है, टर्म कंडीशन, बहुत सारे टर्म वाले भी होते हैं इंश्योरेंस, वो करवा लीजिए। भगवान न करे भी खत्म हो गए, 500-500 1000 भर दे रहे हैं महीने में, कोई बात नहीं, लेकिन आप खत्म हो गए तो परिवार वाले तुरंत आपके ऐसे पैसा तो नहीं कमा पाएंगे, है ना। सबका गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं, और गवर्नमेंट जॉब होगा भी तो तुरंत वो तो नहीं मिल पाएगा नौकरी वगैरह। तो क्या होता है, उसके बाद भी आपको बहुत सारे अमाउंट मिलते हैं जिससे परिवार कुछ कर सके। तो भाई ये थी आज की स्टोरी तेनालीरामन की। यदि आपको पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और अभी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज है 1-2 दिन, बट मैं फिर से शाम को रेगुलर लाना शुरू कर दूंगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में है लिंक, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर टेलीग्राम में इसका PDF बढ़िया से मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।